बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, डेंगू वायरस हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में 100 से ज़्यादा ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। डेंगू वायरस जो है ये जब एक दफ़ा किसी इंसान को डंग मार लेता है तो उस डंग मारने के साथ ही इंसान के ब्लड में ऐसा वायरस छोड़ देता है कि जिसकी वजह से जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़ कमज़ोर होती है तो वो लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको तकलीफ़ें उनकी बढ़ जाती हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसमें जो जर्नल अलामात पाई जाती हैं, इसमें सर दर्द शदीद होता है, आँखों की पट्टियों के अंदर शदीद दर्द होता है, आँखों के पीछे शदीद दर्द होता है, बुखार आहिस्ता शुरू होता है और 103 104 तक पहुँच जाता है। जिस्म के अंग दर्द कर रहा होता है, पट्ठे दर्द कर रहे होते हैं, जोड़ दर्द कर रहे होते हैं, हड्डियाँ दर्द कर रही होती हैं और मरीज़ बेचैन होता है, उसको मतली आती है। तो ऐसे लोगों को इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग कमज़ोर बुज़ुर्ग हैं जो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर के अंदर घर की सफाई करनी चाहिए। याद रखें कि जो डेंगू मच्छर जो होता है ये साफ़ माहौल में परवरिश पाता है। अगर आपके घर में कहीं किसी जगह पर पानी जमा है, साफ़ पानी है, तो यहाँ पर ये मच्छर पैदा होगा। आपके घर के अंदर गुलदान है और उसके अंदर पानी जमा है, वहाँ पर आप ये मच्छर जो है ये पैदा होगा। आपके चमन के अंदर ये साफ़ पानी जहाँ पर ठहरा होगा वहाँ पर ये मच्छर पैदा होगा। और ये मच्छर जो आलमी अदारा है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये मच्छर हमारे मुल्क में ज़्यादातर पाया जाता है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होता है तो ये मच्छर ज़िंदा नहीं रह सकता है। जिस घर में बूढ़े और बुज़ुर्ग रहते हैं, जिस घर में कमज़ोर बच्चे रहते हैं, अगर आपके घर में एसी है तो एसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ठंड जब होगी, एसी की ठंडक जब वहाँ पर रूम में होगी तो वो मच्छर ऑटोमेटिकली जो है मर जाएगा। इसके अलावा आप स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि जितना भी मुमकिन हो सके अपने बुज़ुर्गों को इस मच्छर से बचाएं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन बाकी सिस्टम में तो नहीं आई हुई है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी जो वैक्सीन है उसका तारुफ आज के इस प्रोग्राम में मैं कराऊंगा और होम्योपैथिक के इलाज के हवाले से आगाही भी दूंगा। डेंगू बुखार में अगर मैं ग़िज़ा के हवाले से बात करूं तो बहुत सारे लोगों में विटामिन के की कमी हो जाती है, बी की कमी हो जाती है और विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसके अलावा आयरन और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। जो लोग डेंगू मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो इनको ग़िज़ा के लिए नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ासकर चावल का इस्तेमाल, मूंग की दाल का इस्तेमाल, खिचड़ी का इस्तेमाल, शलजम का इस्तेमाल, चुकंदर का जूस बनाकर, गाजर का जूस बनाकर, गाजर का इस्तेमाल, गोभी का इस्तेमाल, करेले का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल, संतरे का इस्तेमाल, ये सारे के सारे जो डेंगू मर्ज़ में मुब्तला हैं ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जो लोग डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, डेंगू फीवर में मुब्तला हो जाते हैं, तो इनके जिस्म में इंतहाई वीकनेस पाई जाती है, इंतहाई कमज़ोरी पाई जाती है। तो फ्रेश जूस जितने भी हैं या खून की कमी हो तो बिलखसूस अनार का जूस इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। जब बहुत सारे मरीज़ों को उल्टी हो जाती है या साथ में डायरिया लग जाता है तो इसके लिए जो कोकोनट होता है, कोकोनट के अंदर जो पानी पाया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जैसे कि फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसकी कमी हो जाती है। तो कोकोनट का पानी का इस्तेमाल अगर 1 कप भी पी लेंगे तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, उनमें बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। होम्योपैथिक डेंगू के वायरस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट भी करती है और होम्योपैथिक के अंदर डेंगू वायरस नहीं बल्कि मच्छर के जितने भी मच्छर काट लेते हैं इंसान को, इसकी वैक्सीन होम्योपैथिक के अंदर मौजूद है। जैसा कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आ जाता है डेंगू फीवर में होता है तो मैं अपनी क्लिनिक में जो प्रैक्टिस करता हूँ और जो मैं अपने मरीज़ों को इस हवाले से जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ और जो मरीज़ ठीक होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम ज़्यादातर होता है। जब मेरे पास कोई क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले मैं इसको ट्यूबर 1 में लिखता हूँ और इसकी सिर्फ 1 ही डोज़ देता हूँ। उसके 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद मलेरिया ऑफ 1 में उसकी भी मैं सिर्फ 1 ही डोज देता हूँ। इस 2 डोज देने से जो डेंगू की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है और वो फीवर हो जाता है, तो ये पहली 2 डोज देने से मरीज़ जो है वो रिलीफ की तरफ आना शुरू हो जाता है
और उसके वायरस की जो पावर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से डेंगू वायरस में हमने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को देखा है कि जिनका जिस्म का एक एक हिस्सा जिसका जोड़ और हड्डी दर्द करती है, तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपने क्लिनिक में जो मेडिसिन लिखता हूँ तो वो यूपिटोरियम है। यूपिटोरियम में 1 ml लिखता हूँ, तो इससे मैक्सिमम जो है जोड़ों के अंदर, पट्ठों के अंदर, हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है, तो इसके 1 ml की तकरीबन 4-5 दिन तक मैं रोज़ाना दिन में एक दफ़ा एक डोज देता हूँ। तो उससे ये होता है कि उनके जो जिस्म में दर्दों में, हड्डियों में जो और जोड़ों में जो दर्द हो रहा होता है, तो इससे ये नॉर्मल हो जाते हैं और उनका दर्द जो है ये कमज़ोर हो जाता है। और टेम्परेचर वगैरह अगर इन दर्दों की वजह से अगर हो जाए तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जो बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मसूड़ों से हो सकती है, नाक से हो सकती है, यूरिन में आ सकती है, स्टूल में आ सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को मैं 5-6 दिन के लिए मेलिफोलियम 1 ml में रोज़ाना दिन में एक ही दफ़ा एक डोज़ देता हूँ। 6 दिन तक मुसलसल देता हूँ, तो उनकी जहाँ पर पार्टी के किसी भी हिस्से में जो ब्लीडिंग आ रही होती है तो वो बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से सिम्टम्स के मुताबिक जो मरीज़ के अंदर जो मसाइल होते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी जो है, जो प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं, तो उसके लिए जब मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं इनको क्रोटेलिस 1 ml में 6 दिन तक रोज़ाना एक डोज़ देता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से 6 दिन के अंदर अंदर जो उनके प्लेटलेट्स, जो लोग रोज़ाना के हिसाब पर टेस्ट कर रहे होते हैं और उनके प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे होते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सेहतमंद हो जाएंगे और जो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आप डेंगू का मर्ज़ है तो डेंगू की मर्ज़ की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या हमारी क्लिनिक में भी विज़िट करके इसका इलाज करवा सकते हैं। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।